हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हमारी आज की कहानी है मर्यादा। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। अरे सुधा, ओ सुधा, सो रही हो क्या अभी तक? सुधा की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी घर के आंगन में खड़ी होकर। सुधा यानी मैं भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी आ गई मैं। मेरी जेठानी बोली, सुधा, मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने बोला कि दीदी रात को नींद ही नहीं आई, नई जगह है और मन में थोड़ा डर भी था कि सुबह आंख नहीं खुली तो। रतन दीदी हंसती हुई बोली, सुधा मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट किया ही था कि तभी माँ जी वहाँ आ गई और कड़कड़ाती आवाज में बोली, चलो अब क्या यहीं गपशप मारती रहोगी तुम दोनों? हमने चलना शुरू ही किया था कि तभी माँ जी ने रतन दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना, और बिना घूंघट के तो कभी नहीं। रतन दीदी कुछ नहीं बोली और बस अपना सर हिलाकर हाँ बोल दिया। मैंने भी बस अपना सर हाँ में हिलाया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा, रतन दीदी आप तो स्कॉलर हो और आप इन सब चीज़ों को कैसे निभाते हो? रतन दीदी मुस्कुराई और बोली कि मैं थारे जेठ जी से बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए अभी तक चुपचाप सब चीज़ों को निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप रतन दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थीं। वह बोली कि कैसी बहू आई है, ससुर के जी सामने खड़े हैं और ये यहाँ बैठी है। मुझे कुछ नहीं समझ में आया। रतन दीदी बोली कि आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ की रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। रतन दीदी मुझे वहाँ से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ आई। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीज़ों में दिन बीतते गए। फिर एक दिन मैं सुनील के साथ साड़ी लेने गई और हम साड़ी ले ही रहे थे, तभी सुनील का फ़ोन बजा और वह दुकान से बाहर बात करने चले आए। साड़ी की दुकान पर मैं बेधड़क होकर साड़ियाँ देख रही थी, तभी पास में बैठे एक अंकल जी खांसे। एक बार खांसे, फिर 2 बार खांसे, फिर बार बार खांसे। मैंने साड़ी वाले भैया को बोला, भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है ये, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं इसे? दुकान पर हंगामा देख सुनील बाहर से भागकर अंदर आ गए और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोले, मामा जी आप यहाँ? मैं घबरा के दुकान के बाहर निकल आई, एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। सुनील बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। मैंने धीमी आवाज में बोला, गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पहुँचे ही थे कि तभी माँ जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई है रानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी रतन दीदी आई और बोली, माँ जी मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, लेकिन मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, ये कैसे जानेगी? माँ जी जोर से चिल्लाएं, देखो कैसे चपड़ चपड़ जबान चल रही है इस रतन की। तभी सुनील सबकी बात काटते हुए बोले कि माँ ये दोनों सही बोल रही हैं, ये हमेशा घूंघट करके ही रहती हैं, तो ये मामा जी को कैसे पहचानेंगी? और माँ आज मामा जी के एक फ़ोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है। माँ ये वही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष सुनील के साथ ही रखा। सबकी बात सुनने के बाद माँ जी थोड़ा सोच में पड़ गई और थोड़ी देर सोचने के बाद वापस रतन दीदी और मेरे पास आई और बोली कि मुझे माफ़ कर देना अगर तुम लोगों को मेरी बात बुरी लगी हो तो, मगर मैंने वही तुमसे चाहा जो मेरी सास ने मुझे बताया और सिखाया। पर मुझे पता है तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है। मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगी और इस घर की मर्यादा बनाए रखोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना चाहिए। अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता होनी चाहिए। माँ जी ने मुझे और रतन दीदी को यह सब समझाते हुए गले लगा लिया और कहा, मेरे स्वभाव के लिए मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों आपको इस कहानी में क्या अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।